जय श्री महाकाल दोस्तों। और इसके बाद बोलो साचे दरबार की जय। अब आप लोगों को पता है मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अब हम सब सनातनियों का जो महान पर्व है यानी नवरात्रा वो हमारा स्टार्ट होने वाला है, जो कि कल से ही प्रारंभ होने वाला है। और आज जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेरा ध्येय है, जो मेरा उद्देश्य है, आज वो कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि जो ये मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा रुद्राक्षों की बात करता हूँ। रुद्राक्षों से जुड़ी जो नई नई जानकारियाँ हैं, मिस्टीरियस चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। तो आज उसी रहस्यमयी दुनिया के दानों के बारे में जो हमारा उद्देश्य है वो नवरात्रि से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि नवरात्रि कितना ज़्यादा उपासना करने वाले दिन होते हैं। नवरात्रियों में कहा जाता है कि जो जातक या जो धारक किसी भी तरह की कोई सिद्धि या कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो देवियों की कृपा से उनको प्राप्त होता है। तो आज हम जिस रुद्राक्ष की बात करने वाले हैं वो वही रुद्राक्ष है जो आपको देवियों की कृपा को प्राप्त करने में आपका माध्यम बनेगा। हाँ जी, हम बात करने वाले हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की, जो कि नव देवियों से संबंधित है, जिसमें जो हमारी 9 देवियां हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो उसमें समायोजित हैं। वो उनकी शक्तियों का केंद्र बिंदु हैं। और कहा जाता है जो देवी के उपासक है, जो माता रानी के व्रत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अगर वो व्यक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उनको असीम कृपा, असीम लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि नव देवियों का पूर्ण स्वरूप 9 मुखी रुद्राक्ष में माना जाता है। और देवी की शक्ति, देवी की कृपा आपको उस रुद्राक्ष को धारण करने से प्राप्त होती है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल यानी लाइफ चेंजिंग बीट्स पर हमने एक प्लेलिस्ट लॉन्च करी है जो कि 1 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्षों के बारे में है। सो उसी लिस्ट के क्रम में जो हमारा 9 मुखी रुद्राक्ष है, मैं तो ये सौभाग्य मानता हूँ कि आज उस वीडियो को जो बनाने का दिन भगवान की कृपा से इतना अच्छा आया है कि आज हम जिस रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, और फॉर्चुनेटली अगले दिन ही नवरात्रा है। यानी अगर आप लोगों ने इस रुद्राक्ष के बारे इसकी जानकारी प्राप्त करी और नवरात्रि वाले दिन इस रुद्राक्ष को धारण किया तो इससे आपको अनगिनत फ़ायदे प्राप्त होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो 9 मुखी रुद्राक्षों से संबंधित रहने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 9 मुखी रुद्राक्ष क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसे हर इंसान को पहनना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में हर मुखियों के बारे में स्पेसिफिकली अलग अलग बताया है, आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज उसी क्रम में 9 मुखी रुद्राक्ष की बारी है। यानी 9 मुखी रुद्राक्ष 9 देवियों से संबंधित हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उनकी 7 माताएं रक्षा करती हैं, उसी तरह से जो जातक 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसको नव देवियों का उसे सानिध्य प्राप्त होता है, उनका प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। तो 9 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली, बहुत एनर्जाइज बीड है। बीड तो रुद्राक्ष चाहे कोई सा भी हो, सारे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी से युक्त होते हैं, लेकिन 9 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा विशेष है। क्योंकि कहते हैं जो देवी हैं, जो देवी के उपासक होते हैं, कहते हैं अगर आपको किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करनी है, क्योंकि जब माता की शक्ति, जैसे हमने भगवानों के बारे में हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में देवी माँ दुर्गा, उनको भी बहुत मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहते हैं। वो उनको दुर्ग विनाशिनी कहा जाता है, यानी वो कष्टों का विनाश कर देती हैं। और देवी बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं। तभी नवरात्रियाँ हैं उसकी इतनी महत्ता है सनातन धर्म में। क्योंकि कहते हैं अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उस इच्छा को अपने मन में धारण करके जब आप जो नवरात्रि के व्रत हैं उनको करते हैं तो माता की कृपा आप पर होती है और आपकी जो मनोकामना है या आपका जो उद्देश्य है वो आपको प्राप्त होता है। तो माँ ऐसी हैं, जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोगों की माँ है, अगर उनका भक्त या उनका बच्चा कष्ट में है तो सबसे पहले जो आती है रक्षा करने या आपके साथ खड़े रहने, वो होती है आपकी माँ। उसी तरह से जो जगत माता है वो भी, उनका भी क्या होता है, एक सॉफ्ट उनका कॉर्नर होता है। वो अपने भक्त को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पापी हो चाहे वो
पाप ना करने वाला व्यक्ति हो, अगर वो सच्चे मन से माता को उनका स्मरण करता है, उनकी भक्ति करता है, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो इसीलिए नवरात्रि की बहुत ज़्यादा महत्ता है। और तो उन्हीं का जो स्वरूप है, उन्हीं का स्वरूप हमारा जो 9 मुखी रुद्राक्ष में वो हमें प्राप्त होता है। यहाँ तक कहते हैं अगर किसी कारणवश या किसी भी कारणवश अगर आप जो 9 दिन के व्रत होते हैं, जो उनकी उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अगर आप उनके व्रत को करने में वो नहीं है, एबल नहीं है या योग्य नहीं हो पा रहे, किसी कारणवश भी कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो विश्वास मानिए पुराणों में ये वर्णित है कि रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से आपको 9 दिनों में जिन जातकों को जो फल प्राप्त होता है उपवास को करने से, वो फल आपको उस रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो इतनी शक्ति रखता है ये रुद्राक्ष। तो इसीलिए मैं हमेशा रुद्राक्षों की बातें करता हूँ, रुद्राक्षों की जो महिमा है उसको बताने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैंने उसका प्रभाव, उसकी एनर्जी को महसूस किया है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ। तो जो 9 मुखी रुद्राक्ष है बहुत ज़्यादा पावरफुल बीड है, उसको हमेशा उसका अगर आप सच्चे मन से उसको धारण करेंगे तो आपको उसके फ़ायदे अवश्य प्राप्त होंगे। और कहा जाता है 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको जो 9 तीर्थ हैं, जिनमें आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, वेगनाथ, इसी तरह से जो हमारे 9 तीर्थ हैं उनका फल भी प्राप्त होता है। आप सभी तीर्थों को तो कर नहीं सकते, हाँ, सभी 9 तीर्थों पर जो चला जाता है वो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, लेकिन हर इंसान उन तीर्थों पर चला जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इसीलिए भगवान ने ये हमें ब्लेसिंग दी है कि अगर आप उस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपको उन तीर्थों पर जाने से जो फल प्राप्त होगा आपको उस रुद्राक्ष को मात्र धारण करने से प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं शॉर्टकट है जो भगवान ने उन लोगों को लिए दिया है जो किसी भी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं। तो 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाला रुद्राक्ष है, उसको अवश्य धारण करना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो हमने बात करी उसका जो एक धार्मिक पहलू था, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा जो ज्योतिषीय रूप से, एस्ट्रोलॉजिकली कहते हैं जो 9 मुखी रुद्राक्ष है उनको उस रुद्राक्ष का जो आधिपत्य ग्रह है जो उसको रूल करता है वो है केतु। और आप सभी जानते हैं जो केतु ग्रह होता है वो एक शैडो ग्रह है, एक छाया ग्रह है। केतु यानी धड़, राहु यानी सर। तो जिन जातकों के बर्थ चार्ट में केतु की जो पोजीशन होती है वो लो डिग्री में होती है या किसी भी तरह से केतु उनका ख़राब होता है, तो उनको उनकी लाइफ में बहुत ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी होती है जिनसे उनकी लाइफ में क्या होता है, स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं केतु अगर आपकी लाइफ में ख़राब है तो आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल आएंगे। जैसे केतु जो होता है वो आइसोलेशन यानी अलगाववाद का प्रतीक होता है। आपने कुछ व्यक्ति देखे होंगे जो काफ़ी कटे कटे रहते हैं, उनको ऐसा फील होता है अलगाव, मतलब आइसोलेटेड। तो इसका ये मतलब होता है कि उनका जो केतु है कहीं ना कहीं वो ख़राब है। केतु आपको कन्फ्यूज़न देता है, यानी आपकी जो डिसीज़न लेने की एबिलिटी है वो एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपके लगन चार्ट में केतु ख़राब होगा तो आप किसी भी तरह का डिसीज़न, मैं ये नहीं कह रहा बड़े डिसीज़न, छोटे छोटे डिसीज़न लेने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका भी सीधा कहीं ना कहीं कनेक्शन केतु से होता है। तो केतु ग्रह जब ख़राब हो जाता है तो बहुत सारी मतलब कह सकते हैं लाइफ एक तरह से हेल हो जाती है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट है प्लैनेटरी है, नहीं प्लैनेट से आया हुआ है। तो इसलिए हमारे मतलब अगर हम ज्योतिषीय रूप में देखें तो अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो क्या होगा, आपका जो केतु ग्रह है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और जब केतु ग्रह बैलेंस होगा तो जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, चाहे कोई इसे माने या ना माने, जो प्लैनेट्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है। हम जानते हैं, हम मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बट कहीं ना कहीं हम लोग खुद ये बात जानते हैं कि इनका इफ़ेक्ट है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो जब इनका इफ़ेक्ट है, आप इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं अंदर मानते हैं, तो आप उसकी रेमेडी करो ना। जब भगवान ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, देखो
अगर आप किसी ज्योतिष भी आते हो तो आपको अलग तरह की रेमेडी बताएगा जिससे करना, कई लोग तो करते हैं, पॉसिबल होता है, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं। बट ये रेमेडी यानी सिर्फ एक रुद्राक्ष धारण करना, ये बहुत सिंपल रेमेडी है। अगर आप इसको धारण करोगे, आपको कुछ करने की नीड है नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ धारण करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका जिस प्लैनेट से आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतना तूफान मचा हुआ है, आप जानते हैं आज मतलब मोर देन 80% लोगों को क्या होता है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। और यही कारण है उनकी असफलता का, क्योंकि जब आपके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होगी तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जब पता ही नहीं होगा क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट केतु से है, जो आपको डिसाइड करने नहीं देता, जो रॉन्ग चीज़ है उस तरफ ही आपको फॉरवर्ड कर देता है। तो इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करोगे, आपका केतु बैलेंस होगा, तो आपको राइट और रॉन्ग में डिफरेंस पता लगेगा। ठीक है, आपका जो आइसोलेशन पीरियड है, अपने आप परिवार से कटने लगे हो, आपका पति पत्नी में नहीं बन रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें आपकी बैक टू लाइफ होने लगेंगी, आपको वो चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगेंगी और आप उस चीज़ को अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो इसलिए जिनका केतु ग्रह खराब है, आप चाहे तो अपने एस्ट्रोलॉजर से इस चीज़ का पता लगवा सकते हैं अपना बर्थ चार्ट दिखाकर। और अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं या ये बताते हैं कि आपका केतु ग्रह खराब है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आपको 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। तो ये हमने थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली बात करी। अब मैं आपको जिस रुद्राक्ष की हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, ठीक है, यानी वो रुद्राक्ष जो 9 देवी से संबंधित है। अब जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, किसी भी रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि नेपाली और इंडोनेशिया में क्या अंतर है, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं। अब ये भी पता है लोगों को कि उसके फेस कैसे पहचाने, यानी वो रुद्राक्ष जिसके ऊपर 9 लाइन्स आपको दिखेंगी क्लियर, तो दैट मीन कि 9 मुखी रुद्राक्ष है, उसमें 9 लाइन्स आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे ये पहचान सकते हैं कि ये कौन से फेस का है। अब मैं आपको उस रुद्राक्ष के दर्शन कराऊंगा। हमारे पास आपको पता है, जो हमारी फर्म में हम कलेक्टर जो कलेक्टर दाने होते हैं उसका ही हम कलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा ये मोटिव है या हमारी ये मिशन कह लीजिए कि हमने हमेशा अपने कस्टमर को सुपीरियर क्वालिटी ही प्रोवाइड करानी है। क्योंकि क्या होता है, जब आप अच्छी चीज़ दोगे, अच्छी चीज़ का मतलब क्या होता है, जब आप सुपीरियर क्वालिटी किसी को दोगे तो इसका बेनिफिट होगा, यानी उसकी लाइफ में चेंज आएगा। और जब लाइफ में चेंज आएगा तो उसका जो बिलीव है वो आपका इंक्रीज़ होगा, है ना, क्योंकि तभी लोग को लगेगा। क्योंकि हम लोगों का ह्यूमन नेचर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तभी हमारा उसके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो मेरा और मेरी फर्म का यही उद्देश्य होता है कि हम कलेक्टर नेपाली पीस का कलेक्शन करें और अच्छी चीज़ दे, भले ही थोड़ी सी महंगी हो जाए लेकिन अच्छी चीज़ दे। मुझे पता है अगर किसी को अच्छी चीज़ मिल रही है, अगर थोड़ा सा उसको उसका हायर रेट देना ही पड़ रहा है, तो किसी को कन्फ्यूज़न, किसी को कोई संदेह नहीं होता है उसके कंपैरिजन में बेकार चीज़ लेने से। तो हमारे उसमें आपको हमेशा अच्छा कलेक्टर साइज़ ही बीट मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 9 मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है, कैसा दिखता है ना, आप उसको देखिए, ताकि आप चाहे आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कराते हैं। आइए देखिए 9 मुखी रुद्राक्ष है। सबसे पहले का साइज़ देखिए, साइज़ कितना बढ़िया साइज़ का दाना ही है। इसमें आपको एक एक लाइन, इसमें जो लाइन बनी हुई है एकदम क्लियर लाइन है, किसी भी तरह का कोई टूट फूट या कहीं से कट आपको इस दाने में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी में क्वालिटी तो क्या होता है, क्योंकि फसल है, अलग अलग तरह की क्वालिटी निकलती है, उसमें बेस्ट क्वालिटी भी होती है, थोड़ी सी मीडियम भी होती है, एवरेज भी होती है। बट जैसा कि मैंने बताया कि हमारी फर्म हमेशा सुपीरियर क्वालिटी ही कलेक्ट करती है। ये देखिए आप, 9 मुखी रुद्राक्ष आपको दिखेगा। इससे भी बड़े साइज़ के जो कि सुपर कलेक्टर में आते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। देखिए ये वाला ये दाना देखिए, बिल्कुल क्लीन पीस है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल क्लियर पीस है, एवरी लाइन वेरी क्लियर, कहीं भी तरह का किसी भी तरह कोई कट नहीं है। चाहे तो आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कट आपको इस दाने में नहीं मिलेगा। इस दाने में नहीं, यहाँ जितने दाने रखे हैं हर दाना सुपीरियर क्वालिटी से कलेक्ट किया गया हुआ है। क्योंकि क्या होता है, ये थोड़े से हायर बीट्स होते हैं, तो इनको हम खुद कलेक्ट करते हैं एक एक दाना। ये देखिए हमारे पास तो लॉट के लॉट आते हैं, बट हम एक एक दाना अपने आप कलेक्ट करते हैं, ताकि हम ये मेक श्योर करते हैं कि अच्छी चीज़ कस्टमर को मिले।
कि उसे किसी भी तरह की कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट ना आए। ऐसा हुआ तो नहीं है अभी तक, और ऐसी आशा है कि आगे भी कभी ऐसा ना हो। ये देखिए, बिल्कुल क्रीम पीस है ये, आप एकदम उच्च क्वालिटी का नेपाली दाना है ये। अब ये तो हमने आपको 9 मुखी दिखाई, अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको जो इसमें और बड़े साइज़ के बीट्स आते हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये देखिए, इसका साइज़ चेक कीजिए। ये सुपर कलेक्टर में आते हैं। मोर देन 28 mm साइज़ रहेगा इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पीस कह सकते हैं इसे। इसमें भी आपको जितनी भी लाइंस है सारी एकदम क्लियर है, किसी भी तरह की कोई टूट फूट, कहीं से कोई क्रैक नहीं है, एकदम क्लियर लाइन मिलेंगी इसमें आपको। और 100% नेचुरल, किसी भी तरह की कोई डुप्लीकेसी या किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन हमारे दानों में आपको नहीं मिलेगा। हमारे दाने आपको बिल्कुल लैब टेस्टेड मिलेंगे, जिसमें रुद्राक्ष से जुड़ी हुई हर एक चीज़ मेंशन होगी, उसका साइज़, उसका mm, उसका वेट, एवरीथिंग मेंशन इन द कार्ड्स। ये देखिए, बिल्कुल नेचुरल पीस है ये। साइज़ चेक कीजिए इसका साइज़, ये देखिए कितना बिग साइज़ का है। जब इसकी कैपिंग होकर इसको अपने माला में धारण करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो 9 मुखी रुद्राक्ष है इसको आप सिंगल पहन सकते हैं, या आप इसको हम जो सिद्ध माला कस्टमाइज़ करते हैं, जिसमें 1 to 14 रुद्राक्ष लगे होते हैं, उसमें आपका एक गणेश और गौरी शंकर भी होता है, उसके साथ भी आप उसको पहन सकते हैं अपने आप चूज़ करके। हम कस्टमर को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने आप हर एक दाना चूज़ कर सकते हैं, 1 से लेके 14 तक, अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज़ रहेगा वो देख सकते हैं, उसको अपनी माला में लगवा सकते हैं। तो ये 9 मुखी दाने हैं। अब मैं आपको, ये तो नेपाली दाने दिखाए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडोनेशियन दाने। क्योंकि मेरा क्या उद्देश्य होता है, मेरा उद्देश्य होता है कि मैं सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दूँ। होता क्या है, लोग जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा चल रही है लोग उसके बारे में बात करते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होता है कि रुद्राक्ष से जुड़ी हुई जो A to Z नॉलेज है ना, एवरीथिंग, चाहे वो इंडोनेशियन हो चाहे नेपाली हो, सबको देने का काम करता हूँ मैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ 9 मुखी इंडोनेशियन। ये देखिए, अब ये जो आप दाने देख रहे हैं ना इंडोनेशियन में, ये भी हमारे पास ये इंडोनेशियन कलेक्टर पीस है 9 मुखी के। ये बजट फ्रेंडली बीड है इसको, क्योंकि अब हर इंसान नेपाली दाना, मतलब थोड़े से ये हायर मुखी होते हैं, थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, तो हर इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये बजट फ्रेंडली है। अगर आप इसको भी 9 मुखी के रूप में धारण करेंगे तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। बट नेपाल कैसा होता है कि नेपाल का ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेखित है कि अगर रुद्राक्ष पहने तो नेपाल का पहने, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव होता है। बट आप इंडोनेशियन रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, वो भी आपको उस पर भी भगवान शिव की ही कृपा है, वो भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये 9 मुखी के इंडोनेशियन दाने हैं, इसकी माला भी बनती है। अब मैं आपको हमारे यहाँ जैसे कस्टमर्स होते हैं वो, क्योंकि जो नेपाली वाले दाने हैं ये थोड़े साइज़ से बड़े होते हैं, तो इनकी माला थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा पहनने में लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है या वो नहीं होता है। तो वो जो 9 मुखी के इंडोनेशियन दाने होते हैं उनकी माला बनवा के पहनते हैं, कस्टमाइज़ कराते हैं। हमारी फर्म ये ऑप्शन देती है कि आप अपने अकॉर्डिंग
दानों को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो जैसे कुछ मालाएँ मैं दिखाता हूँ आपको जो 9 मुखी दाने में बनी हैं, कस्टमाइज़ कराई हैं लोगों ने। अभी तो लाइन आई हैं, अभी माला बननी है इसकी। ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें यही वाले जो दाने हैं ना 9 मुखी, वो हमने इसमें लगाए हैं। ये आपकी 108 प्लस सुमेरु मिला के ये 109 दाने की माला बन के तैयार होगी। अभी एक्चुअली ये लाइन आई है, रॉ है। कुछ टाइम बाद इसकी हम माला बनवाएंगे, तो ये आपकी माला बनकर तैयार होगी। इसको भी जो जातक हैं वो इसको धारण करते हैं, क्योंकि 9 और जैसा कि आप जानते हैं कि कल से ही नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप 9 मुखी को धारण करेंगे तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और क्योंकि ये इस तरह के जो अवसर होते हैं ना, या राइट कॉम्बिनेशन जैसे कहते हैं कि जैसे अब नवरात्रि है, अब उस पर आप 9 मुखी धारण करते हो, तो एक तरह का योग बनता है। आप अगर धारण करते हो तो आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हो कि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि इतने ज़्यादा जो तेजमय दिन है, जो तेजमय टाइम चल रहा है, उसमें आप उससे संबंधित रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं। तो मेरा सब लोगों को यही रिकमेंडेशन होगा कि प्लीज़ कल के दिन को ज़ाया ना करें। कल का मतलब कल ना भी हो तो भी 9 दिन है, 9 दिन में कभी भी आप, मैं ये नहीं कह रहा आप 9 मुखी धारण करो, कोई सा भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो, क्योंकि ये सुयोग्य होते हैं। और अगर आप 9 मुखी धारण करते हो तो इससे तो कहना ही क्या। तो ऐसा कहकर दोस्तों मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 10 मुखी के बारे में। इस वीडियो को, ये जब वीडियो मेरे चैनल पे आएगी तो आप इसको भी अपना पूरा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही मिस्टीरियस बातों से जुड़ी हुई वीडियोस को अपने चैनल पर ला सकूं और आपको थोड़ा सा जितना मेरा ज्ञान है वो मैं आपको दे सकूं। तो ऐसा कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। फिर से एक बार जय श्री महाकाल, जय माता की।